स्टार्स क्या हैं? रात को आसमान में आप बहुत सारे स्टार्स को टिमटिमाते हुए देखते होंगे। कभी आप लोग ने सोचा है कि ये स्टार्स बनते कैसे हैं और इनकी क्वांटिटीज़ कितनी हैं? आखिर ये टिमटिमाते क्यों हैं? इन सब सवालों का जवाब आज आपको हम इस वीडियो में देंगे। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए पहले जानते हैं कि स्टार्स होते क्या हैं। हमारा सूरज भी एक स्टार है। शायद आपको पता ही होगा कि सूरज एक स्टार है, लेकिन फिर आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि ये सारे बाकी स्टार के कंपेयर में बड़ा क्यों दिखता है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हमारे अर्थ के पास में ही है, इसीलिए ये बाकी स्टार्स के कंपेयर में हमें ये ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। और जो छोटे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं, ये सारे हमारे अर्थ से बहुत ही दूर में मौजूद हैं। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो सूरज से भी ज़्यादा चमकीले और पावरफुल हैं। इनकी पावर का हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि ये हमारे अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूर में मौजूद हैं। चलिए अब जानते हैं स्टार्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टार गैस और डस्ट पार्टिकल के बादलों, जिनमें हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और दूसरे प्लाज्मा गैस, ये सारे कंबाइन होने के बाद इनका फॉर्मेशन होता है, जिससे नेबुला कहा जाता है। हमारा सूरज और सोलर सिस्टम एक नेबुला से बना है। नेबुला के अंदर जो गैस और डस्ट के बादल अवेलेबल हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अंदर की तरफ और सिकुड़ते जा रहे हैं। इसके वजह से नेबुला का डेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ते जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि नेबुला में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें से लाइट एनर्जी निकलने लगता है। फिर एक स्टार का फॉर्मेशन हो जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये स्टार्स टिमटिमाते क्यों हैं। ये सारे स्टार्स का टिमटिमाने की सबसे बड़ी वजह हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये स्टार्स टिमटिमाते हैं, लेकिन ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के डिफरेंट मूवमेंट लेयर होने के वजह से ये सभी स्टार्स की लाइट हमारे अर्थ तक पहुँचते पहुँचते ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इसी के वजह से लाइट कभी भी स्ट्रेट हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और समटाइम्स देखते ही देखते लाइट कहीं गायब हो जाता है। इसीलिए ये सारे स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जो स्टार हमसे जितना दूर होंगे उतना ही ज़्यादा टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि चांद, सूरज और अदर प्लैनेट्स क्यों नहीं टिमटिमाते। सूरज और अदर प्लैनेट्स इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि ये सभी हमारे अर्थ के बहुत ही पास में हैं। लेकिन लाइट हमारे अर्थ पे इतना आता है कि एटमॉस्फेयर के लेयर से कुछ इतना मैटर नहीं करता। इसी के वजह से ये लोग टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। चलिए अब ये जानते हैं कि स्टार्स की एज कितनी होती है। जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं वो 1 करोड़ ईयर्स तक जिंदा रहते हैं। वहीं जो छोटे स्टार्स होते हैं ये 10 मिलियन ईयर्स से लेकर 1 बिलियन ईयर्स तक जिंदा रह पाते हैं। ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो बड़े स्टार्स होते हैं उनमें ज़्यादा हाइड्रोजन की क्वांटिटी यूज़ होती है और जल्द ही हाइड्रोजन ख़त्म होने के वजह से ये स्टार्स भी जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं। वही छोटे स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम यूज़ होने के वजह से वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह पाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।